हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक नंबर 2 चल रही थी और ट्रिक नंबर 2 की एक क्लास हो चुकी थी। आज अपनी दूसरी क्लास होगी, तो दूसरी क्लास के बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मैथ विद अजीत सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको शानदार शानदार लाजवाब ट्रिकें मिलती रहेंगी डेली शाम को 8 बजे। तो देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं आगे। अपन ने औसत प्रश्नावली के बारे में पिछली क्लास के बारे में बात करा था कि ये मिश्रण ट्रिक कैसे काम में आती है। मिश्रण ट्रिक चल रही थी, ट्रिक नंबर 2। आज अपन बात करेंगे प्रतिशत के सवालों के बारे में कि प्रतिशत के सवालों में ट्रिक हमारे पास कैसे काम में आती है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 7149 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 1% की कमी होती है तो कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक वहां पर काम में आती है जब दो मान अलग अलग देकर उनका मिक्स का मान दे देता है, तो वहां पर अपन मिश्रण ट्रिक काम में ले लेते हैं। नाम से पता लग रहा है आपको। तो यहां पर पुरुषों का मान दिया गया है, महिलाओं का मान दिया गया है और मिक्स का मान दिया गया है। पता लग गया होगा। तो यहां पर हम मिश्रण ट्रिक काम में ले लेंगे। अब कई विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता कि मिश्रण ट्रिक कहां पर काम में आती है, तो मैंने आपको बता दिया, जहां पर दो मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दे, वहां पर आप मिश्रण ट्रिक काम में ले लेना। अब देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं पुरुष अलग मान हो गया। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है स्त्री। अब बताओ, पुरुषों की जनसंख्या में, देखिए पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। ध्यान से समझना, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और तथा महिलाओं की संख्या में 1% की कमी हो रही है। ठीक है। और कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो इसने पूछ लिया हमारे पास पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। ध्यान से समझना, पुरुषों का मान अलग, महिलाओं का मान अलग और कुल मान यहां पर 5 दे दिया। अलग अलग दे रखा, दोनों का आपस में हम अंतर ले लेंगे। 5 में और 1 में बोलिए कितने का अंतर है मेरे दोस्तों? 6 का। अब ये बात विशेष ध्यान रखना, कभी जोश जोश में यहां पर 4 का अंतर कर दो ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब असमान होता है, अंतर निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, और समान होता है तो अंतर निकालने के लिए दोनों को आपस में घटाया जाता है। तो यहां पर मेरे दोस्तों कमी हो रही है, यहां पर ये वृद्धि है, तो 1 में 5 में कितने का अंतर आएगा? 6 का। ये वृद्धि है तो अब घटेगा। 10 में और 5 में कितने का अंतर आएगा? 5 का। तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या का अनुपात हमारे पास क्या आ गया? 6:5। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। यदि इसी सवाल में ये पूछ लेता महिलाओं व पुरुषों का अनुपात क्या है, प्रश्न में उल्टा सुल्टा पूछ सकता है। देखो ऑप्शन में 5:6 भी दिया गया, 6:5 भी दिया गया, तो गलती मत कर देना, जो पूछे उसी का जवाब देना है। यदि ये पूछता स्त्री व पुरुष का अनुपात क्या, तो आंसर आता 5:6। अब इसने पूछा है कि पुरुष व स्त्रियों का अनुपात कितना है, तो आंसर क्या आएगा? 6:5। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर में यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 2% की कमी होती है, कुल जनसंख्या में 1% की वृद्धि होती है, तो शहर में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि पुरुष व महिलाओं का अनुपात क्या है। तो यहां पर देखिए, ये हो गया आपके सामने पुरुष और ये हो गया आपके सामने महिला। अब यहां पर देखिए, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, तो यहां पर हमने लिख दिया पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और तो कुल जनसंख्या में 1% की वृद्धि हो रही है। तो दोनों का मान अलग अलग दिया था, अब मिक्स का मान दे दिया, तो यहां पर अपन दोनों का अंतर ले लेते हैं। क्या आएगा बताओ? यहां पर कमी है, यहां पर वृद्धि है, तो 2 में 1 में कितने का अंतर आएगा? 3 का। यहां पर वृद्धि है, यहां पर वृद्धि है, तो अंतर कितने का आएगा? ये 5% की वृद्धि हो रही है, यहां पर 1% की वृद्धि हो रही है, तो अंतर कितने आ जाएगा? 4 का। तो यहां पर हमारे पास अनुपात हो गया पुरुष व महिलाओं का अनुपात 3:4।
और पिछली क्लास में आपको मैंने प्रतिशत ज्ञात करना बताया भी था। वैसे मैं जब टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बेसिक से पढ़ा दूंगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी का प्रतिशत निकालना होता है तो उसका मान बेटा ऊपर आता है और कुल मान नीचे गुणा में 100। अब यहां पर तो शहर में कितने प्रतिशत पुरुष हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत पूछा है, तो पुरुषों का मान आपके सामने कितना है बेटा 3 है। कुल मान हो गया 4 3 7 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। हल कर लीजिए, 300 बटा में कितना आ गया 7, तो 7 चौक 28, कितना बच गया आपके पास 2, 7 दूनी 14, 6 बच गया, तो 42 सही 6 बटा में 7% पुरुष हैं। समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए, 42 सही 6 बटा में 7 हैं। इसमें ऑप्शन में गलत है, यहां पर आप 11 की जगह 7 कर लेना, ठीक है। तो क्या आएगा 42 सही 6 बटा में 7%। दोबारा देख लेना, देखिए यहां पर पुरुषों का प्रतिशत पूछा तो पुरुषों का मान कितना है 3 है, कुल मान 4 3 7 है, गुणा में 100 है, तो 300 बटा में 7 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 42 सही 6 बटा में 7 आएगा। तो आंसर हमारे पास होगा 42 सही 6 बटा में 7%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 8600 हो जाएगी, तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी। अब सुनिए, यहां पर सवाल में पुरुषों की संख्या में वृद्धि दे दिया, महिलाओं की संख्या में वृद्धि दे दी, लेकिन कुल जनसंख्या में नहीं पता कि क्या हुआ है। तो ये हमारे को पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि मिक्स का मान क्या है। यहां पर हमारे पास ये क्रिया होने के बाद जनसंख्या पहले हमारे पास 800 थी, ये वृद्धि होने के बाद हमारे पास जनसंख्या होगी 8600। तो यहां पर परसेंट निकालेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हुई कुल, तो कैसे निकालते, वैसे अपन प्रतिशत जब पढ़ाएंगे तब बात भी करेंगे, वैसे मैं समझा देता हूं। 8000 से जनसंख्या हमारे पास होगी 8600, तो जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई 600 की, बटा में। अब देखिए, जब भी ऐसे निकालना पड़ता है कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तुलना जब भी करते हैं तो प्रारंभिक मान नीचे आता है, तो प्रारंभिक मान हमारे पास कितना है 8000, गुणा में क्या आएगा 100। हल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखिए 4 से काट लो, हमारे पास 4 दूनी 8, 15 चौका 60। अब यहां पर 15 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 7 दूनी 14, 7.5% की वृद्धि हो गई। तो कुल जनसंख्या में 7.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब हमारी वही ट्रिक काम में आ जाएगी जो आप पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया पुरुष और ये आपके पास क्या हो गई महिला। तो पुरुषों की जनसंख्या में 6% की क्या हो रही है वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि, और कुल जनसंख्या में होगी 7.5% की वृद्धि। तीनों वृद्धि हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका अपन अंतर लेंगे तो 7.5 में और 10 में हमारे पास अंतर कितने का आ गया भैया 2.5 का। अब 6 में और 7.5 में कितने का अंतर आ गया 1.5 का। अब हल कर लेते अपन, ये हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 55 25 और 5 15। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुरुष व महिलाओं का जो अनुपात आएगा 55 25 और 5 15, तो हमारे पास अनुपात आ गया 5:3। कुल जनसंख्या हमारे को दी गई थी 8000। अब पूछ लिया कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 8000 में महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि महिलाओं का अनुपात आपके सामने आ गया 5:3, तो महिलाओं की संख्या आपके पास हो जाएगी, कुल जनसंख्या थी हमारे पास 8000, जो ऊपर वही नीचे पिछली वाली ट्रिक काम में आ जाएगी। 5 और 3 8, कुल है तो कुल आ गया, गुणा में जो ज्ञात करना है महिलाओं का मान, महिलाओं का अनुपात यहां पर 3 है तो गुणा में 3 आ गया, 8 एकम 8, तो महिलाओं की संख्या यहां पर कितनी थी 8000 में से 3000, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी, उनमें 15% लड़के तथा 20% लड़कियां फेल हो जाती हैं। यदि कुल 18% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो कितने लड़के परीक्षा में पास हुए। अब पहले मैं ये निकालूंगा
कि बॉयज गर्ल्स का अनुपात कितना है। दोनों का मान अलग अलग देकर इनका मिक्स का मान दे दिया कि इतने इतने फेल हुए हैं। तो पहले मेरे को इस बात का पता लग जाएगा मिश्रण ट्रिक से कि बॉयज गर्ल्स का अनुपात कितना है। तो ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। अब बताओ 15% लड़के फेल हो जाते हैं और यहां पर तथा 20% लड़कियां फेल हो जाती हैं, कुल 18% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। दोनों का अंतर ले लेंगे। 18 में 20 में कितने का अंतर है, 2 का। 15 में 18 में कितने का अंतर है, 3 का। तो यहां पर हमारे पास आ गया बॉयज गर्ल्स का अनुपात 2:3। अब इसने पूछा तो कितने लड़के परीक्षा में पास हुए। पहले मैं लड़कों का मान निकालूंगा कि इस कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के इस कक्षा में कुल टोटल विद्यार्थी आपको दिए गए हैं 150, जो ऊपर वही नीचे। यहां पर कुल 150 है तो कुल अनुपात होगा 3 और 2 5। बॉयज की संख्या निकालनी है तो गुणा में बॉयज का अनुपात 2 है तो गुणा में 2 आ गया। 5 15 30 दूनी 60। तो बॉयज इस कक्षा में कितने हैं भैया, 60 हैं। अब यदि ये पूछता है कि बॉयज कितने हैं, मैं कह देता 60, लेकिन प्रश्न में पूछा है तो कितने लड़के परीक्षा में पास हुए। तो एक बात बताना, 15% लड़के फेल हो गए हैं तो बेटा पास कितने परसेंट हो गए, 85%। तो पास यदि मैं बॉयज की बात करता हूं पास, तो 60 का 85% हम निकाल लेंगे बटा में 100। 0 से 0 कट गया, 17 पंजू 85 और ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 17 तिये 51। तो 60 में से कितने लड़के पास हो गए, 51। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास को अपन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रतिशत प्रश्नावली में ये मिश्रण ट्रिक किस प्रकार से काम आती है। अब बाकी आपको पढ़ाएंगे कल। धन्यवाद।